सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगी बच्चों, श्रीधर महापात्रा के बारे में बताऊंगी। तो देखिए ये मूर्तिकार हैं, सारे मूर्तिकारों का टॉपिक यहाँ पे आज इस बार चलेगा बच्चों। देखिए श्रीधर महापात्रा का जन्म कहाँ हुआ है, तो 1912 और 1990 इनका जन्म और मृत्यु है। जन्म है और मृत्यु है बच्चों 12 और 1990। देखिए कहाँ हुआ है, तो पुरी, इनका जन्म पुरी उड़ीसा में हुआ 1912 में। श्रीधर महापात्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो श्रीधर महापात्रा के मूर्ति शिल्पों पर किस धर्म का अधिक प्रभाव पड़ा है, तो बच्चों वैष्णव धर्म का। श्रीधर महापात्रा किस कला रस के प्रधान शिल्पी, तो श्रृंगार रस के। तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प शिव सती किस भारतीय संगत राज ने निर्मित किया है, तो श्रीधर महापात्रा ने। श्रीधर महापात्रा के पिता का क्या नाम था, तो गिरधारी महापात्रा। गिरधारी महापात्रा उड़ीसा को किस परंपरागत शैली के कलाकार थे बच्चों, तो मूर्ति कला के। इनका शिव सती बच्चों जरूर याद रखिएगा, श्रीधर महापात्रा का। इनका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिव सती है। किसका है, तो श्रीधर महापात्रा का है। देखिए शिव सती श्रीधर महापात्रा। देखिए गिरधारी महापात्रा उड़ीसा की किस शैली के मूर्तिकार तो थे, मूर्तिकला से। तो श्रीधर महापात्रा किस शैली के महान शिल्पी थे, परंपरागत शैली। ये देख लिए परंपरागत शैली के जो थे। तो देखिए श्रीधर महापात्रा के मूर्ति शिल्पों में किसकी प्रधानता है, तो पूछा जाएगा पुरुष प्रधान है क्या स्त्री प्रधान, तो नायिका प्रधान इनके चित्र हैं बच्चों। देखिए राज्य ललित कला अकादमी कोलकाता ने किस वर्ष श्रीधर महापात्रा को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था, तो वर्ष 1938 से 1939 तक। तो इस वर्ष जो इनको कोलकाता ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था बच्चों। श्रीधर महापात्रा के किस कार्य में दक्ष थे, तो बारीक नक्काशी और काष्ठ खुदाई में। देखिए जो है मूर्तिकार लोग उत्कीर्णन कार्य करते हैं ना, तो यही खुदाई उदाई किए। संगतराम श्रीधर महापात्रा लखनऊ कला विद्यालय के क्ले विभाग के जो है कि शॉर्ट शिक्षक पद पर रहे बच्चों, तो 1943 में। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अभिसारिका किस मूर्तिकार ने निर्मित किया है, तो श्रीधर महापात्रा ने। देखिए आपके क्षितिजनाथ मजूमदार भी बच्चों, तो ये भी तो वैष्णव धर्म से थे और ये भी थे, तो अभिसारिका उनका भी है और क्षितिजनाथ का भी है और इनका भी अभिसारिका है। आगे आपने देखा था कि ये वैष्णव मत से प्रभावित थे। देखिए उनके वैसे वो भी थे, तो देखिए वैष्णव से संबंधित वो अधिक चित्र बनाए हैं। देखिए श्रीधर महापात्रा मुख्य रूप से किस कला शैली से प्रभावित थे, तो परंपरागत और यथार्थवादी। पूछेगा किससे, परंपरागत और यथार्थ, ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए आगे आपके श्रीधर महापात्रा किस कला संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किए थे बच्चों, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता। तो ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो है इन लोगों का जो है कभी कभी जहाँ के शिक्षा प्राप्त किए हैं आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो कहाँ से, कलकत्ता, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता। तो देखिए श्रीधर महापात्रा कहाँ के मंदिरों और मूर्ति शिल्पों से काफ़ी प्रभावित थे, तो ये पुरी में इनका जन्म ही हुआ है। तो वहाँ के मूर्ति शिल्पों, उड़ीसा के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्रीधर महापात्रा का निधन कब हुआ बच्चों, किस वर्ष हुआ इनका जो है निधन बच्चों, तो वर्ष 1990 में। अभी आगे आपने देखा ही था इनका निधन कब हुआ है। तो फिर देखिए प्रसिद्ध प्रमुख चित्र क्या हैं, चित्र हैं इनके स्नान करती बाला, मिलन, द फर्स्ट किस, पार्वती गरुड़, ये सारे इनके प्रमुख चित्र हैं। चित्र भी बनाए हैं, मूर्ति भी। तो देखिए मूर्तियाँ क्या क्या इनकी हैं। प्रमुख मूर्ति शिल्प उमा की तपस्या काष्ठ उत्कीर्णन में। तो ठीक देखिए फिर राधा कृष्ण काष्ठ उत्कीर्णन, शिव सती काष्ठ उत्कीर्णन। देखिए काष्ठ उत्कीर्णन में इनका कार्य है, तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में। अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर भी बनाए अब काष्ठ उत्कीर्णन में। गंगा काष्ठ उत्कीर्णन में। का मुरली वादन, कृष्ण का मुरली वादन काष्ठ उत्कीर्णन में। देखिए इनके सारे जो है इनका माध्यम जो था उसी में इनके सारे चित्रों का माध्यम भी है। तो देखिए नायिका काष्ठ, अभिसारिका काष्ठ उत्कीर्णन में। इंडिया हाउस लंदन में बच्चों ये अभिसारिका इनकी। नवरस सीमेंट लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में। तो यहाँ इनका। अब फिर देखिए चिंतामणि कर आ गए आपके। देखिए कई बुकें हैं बच्चों। तो देखिए कई बुकों से आप लोग पढ़ डालिए जितना, जैसे कुछ बुकों में कुछ चीज़ें दी हुई हैं तो वहाँ से सारे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए हम 3 कलाकारों को आज पढ़ाते हैं। आगे जब आपके राकेश गोस्वामी के बच्चों
स्मार्ट रिवीजन से भी जो चीज़ें रहेंगी, स्मार्ट रिवीजन से भी जो भी चीज़ें रहेंगी वो हमको आपको पढ़ा देंगे। देखिए यहाँ से हम कलाकारों को पढ़ा दे रहे हैं आपको, 3 कलाकारों को। देखिए चिंता मणिकर हैं, तो देखिए चिंता मणिकर का क्या है, 1915 से 2005 तक। तो देखिए चिंता मणिकर का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ है, तो खड़गपुर इनका, यह पश्चिम बंगाल। तो खड़गपुर पश्चिम बंगाल में इनका हुआ है चिंता मणिकर का। चिंता मणिकर ने अपनी चित्रकला शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर तो देखिए आपने आगे जो है छितिन मजूमदार इनके हैं, वैष्णव भक्त जो थे उनके जो है सानिध्य में रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। चिंता मणिकर ने चित्रकला की शिक्षा किस संस्थान से प्राप्त की है, ये चित्रकला की जो इनके सानिध्य में रहकर, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता। किस वर्ष चिंता मणिकर ने कोलकाता आर्ट्स में प्रचार के पद पर नियुक्त हुए थे। ये चिंता मणिकर जो है कोलकाता 1956 में बच्चों, ये चिंता मणिकर। तो फिर किस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने मूर्ति शिल्पों में द ग्रावेज इमेज और द स्केलेचर स्पीकिंग नामक 2 लघु फिल्मांकन भी आयोजित हुए हैं। तो देखिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए क्या है, इनके चिंता मणिकर पे बने हुए हैं, ये प्रश्न आ भी सकता है आपकी परीक्षा में। तो देखिए फिर चिंता मणिकर को किस मूर्ति शिल्पों में स्वर्ण पदक से प्राप्त हुआ था, तो द स्टैग मूर्ति शिल्प पर इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। जिस द स्टैग मूर्ति शिल्प पर चिंता मणिकर को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। भारत सरकार ने किस वर्ष चिंता मणिकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया है, तो वर्ष 1974 में इनको भी पद्म भूषण मिला है। तो 1 साल बाद इनके, जब देखिए 1973 में इनको मिला है हुसैन को, तो 1 साल बाद इनको मिला है। दोनों लोगों को साथ में याद रखिए बच्चों, देखिए तब आपको भूलेगा नहीं। पहले हुसैन को मिला, तब 1 साल बाद इनको पद्म भूषण मिला। तो दोनों लोग का आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, उनका याद रहेगा, इनका याद है, क्योंकि उनकी जो है उनका तो हर एक टॉपिक आपको रट के रखना है, क्योंकि वो कहीं से भी उनके प्रश्न जरूर बनेंगे आपकी परीक्षा में। वर्ष 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मूर्तिकार में द स्टैग मूर्ति शिल्प बनाया था किसने। ये देखिए किसमें, 1948 में इन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए किस मूर्तिकार ने द स्टैग मूर्ति शिल्प बनाया था, तो आपके चिंता मणिकर ने बनाया था। देखिए यही 1948 से जो जैसे हुसैन को बता रहे हैं बच्चों, वो उन्हीं से संबंधित है। तो यही 48 तो आपके वहाँ पै ग्रुप का कहीं कहीं स्थापना भी, तब इन्होंने मूर्ति का ओलंपिक खेलों के लिए मूर्ति शिल्प भी बनाया इन्होंने। चिंता मणिकर किस वर्ष से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पेरिस चले गए, तो 1938 में पेरिस गए थे। ठीक है, चिंता मणिकर के कर किस लिए जाने जाते हैं, तो बंगाली मूर्तिकार हैं बच्चों। देखिए किस विश्वविद्यालय ने चिंता मणिकर को दशाकोत्तम उपाधि से सम्मानित किया था, तो किसने किया था बच्चों, विश्व भारती, जो आपके 1921 में विश्व भारती बनी थी। ये जो है शांति निकेतन, एक में तो ये शांति निकेतन 1901 में शांति निकेतन, फिर उसमें 1919 में कला भवन की स्थापना रविन्द्रनाथ। तो 21 में जब ये जो बनी थी विश्व भारती, इन्हीं से इनको दासिकोत्तम उपाधि से सम्मानित किया गया था, शांति निकेतन से। देखिए चिंता मणिकर को का संबंध कहाँ से रहा है, तो देखिए ये पूछा जाएगा, कोलकाता से इनका रहेगा। तो चिंता मणिकर ने मूर्तिकला के लिए किस माध्यम से सामग्री का प्रयोग किया है, तो सामग्री क्या क्या क्या, लकड़ी, टेराकोटा, पत्थर, धातु आदि। इन्होंने प्रसिद्ध अप्सरा मूर्ति शिल्प श्रृंखला किस मूर्तिकार ने बनाई है, चिंता मणिकर ने बनाई है बच्चों। अप्सरा देखिए किस वर्ष चिंता मणिकर को केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में कला रत्न से कब सम्मान मिला था इनको, तो 2004 में। ठीक है, तो देखिए चिंता मणिकर का निधन कब और कहाँ हुआ है, तो 4 में इनको देखिए जो ललित कला अकादमी का जो है रत्न सम्मान मिला है, तो 1 साल बाद, तो 1 साल बाद इनकी मृत्यु हुई है 2005 कोलकाता में। तो प्रसिद्ध पुस्तकें इनकी देख लीजिए, पुस्तकें इनकी देखिए पूछा जाता, तो क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर, इंडियन मेटल स्कल्पचर। तो देखिए प्रसिद्ध पुस्तकें हो गई। प्रमुख चित्र क्या है, शकुंतला कागज पर गुआस और अंक 1936 में। शकुंतला देखिए इनका भी याद रखिए, उनका भी है, तो इनका कागज पर गुआस और इंक में है। ठीक है, 1936 में। प्रमुख चित्र, प्रमुख मूर्ति शिल्प क्या है, अप्सरा या मूर्ति शिल्प बच्चों, ये जो है चित्र है शकुंतला। और श्रृंखला ब्रॉन्ज में है। ठीक है, जो आपकी डांसिंग गर्ल है ब्रॉन्ज में है ना। तो देखिए कास्ट को वही देखिए मूर्ति शिल्प क्या क्या है इनके, और भी हैं, तो स्टैंडिंग वुमेन ब्रॉन्ज में, फ्लाइंग फिगर ब्रॉन्ज में। देखिए ब्रांच इनका देखिए यहाँ पे सारे ब्रांच में है, जैसे उनका था आगे आपने श्रीधर महापात्रा का देखा था
उसमें। तो देखिए कास्ट में, तो देखिए ब्रांच में 1973 में क्या फ्लाइंग फिगर। तो फ्लाइट इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। फ्लाइट देखिए वुड महोगनी इस माध्यम में बनाए हैं। देखिए फ्लाइट वुड महोगनी राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दीर्घा में स्थित है इनकी फ्लाइट। इनका फ्लाइट का माध्यम भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए शक्ति कास्ट में बनाए हैं, शक्ति कास्ट में बनाए हैं तो 1962। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। नायिका ब्रांच में बनाए हैं तो 1993। गणेश इनका देखिए ब्रांच में है 1994। सागारिका जो है ब्रांच में। स्केटिक द स्टैड ब्रांच में। उषा और सवितार टेराकोटा में बच्चों। बैठी हुई नारी की आकृति देखिए टेराकोटा में बनाई है। तो क्लाउड मैसेंजर मेघदूत ये भी बनाए हैं। तो माँ और बच्चा देखिए कई लोगों ने बनाया है, और ये जो है आपके मेघदूत भी कई लोगों ने बनाया, जिन्होंने भी माँ बच्चा बनाया है। तो इनका यही टॉपिक समाप्त हो गया। फिर देखिए हम लीला मुखर्जी को पढ़ाते हैं। कई कलाकारों को आपको एक साथ पढ़ा देंगे, साथ में वन लाइनर प्रश्न फिर पढ़ाएंगे। देखिए लीला मुखर्जी का जन्म कहाँ और कब और कहाँ हुआ बच्चों, तो 1916 में 2003 में इनकी मृत्यु हुई है लीला मुखर्जी की। किसकी पत्नी है ये, विनोद बिहारी मुखर्जी का मृणाली मुखर्जी की माँ है। ठीक है, ये लीला मुखर्जी इनकी माँ है और इनकी विनोद बिहारी की पत्नी है। तो इनका 1916 में सिंध प्रांत के पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ बच्चों। जो आपके लारकाना में जो मोहनजोदड़ो है, वहाँ सिंध प्रांत में इनका जन्म हुआ है। किनका याद रखिएगा, उन्हीं से मिला के इनका, लीला मुखर्जी का। क्योंकि चीज़ों को मिला के आप याद करेंगे तब आपको आसानी रहेगी, तब यहाँ रटना नहीं पड़ेगा। देखिए आप उनके सिंध प्रांत 1916 सिंध। जैसे हमने देखिए इनका शंखो चौधरी का भी 16 है ना, 1916 और सिंध प्रांत में लीला मुखर्जी का, उन्हीं के साथ इनका है। तो देखिए पाकिस्तान है। फिर यहाँ आ जाइए। फिर अब लीला मुखर्जी के अधिकांश मूर्ति शिल्प किस से प्रभावित है, तो जनजाति कला से बच्चों। ये देखिए लीला मुखर्जी किस प्रसिद्ध नृत्य कलाकार की पत्नी थी, तो विनोद बिहारी मुखर्जी। लीला मुखर्जी ने कला शिक्षा कहाँ से संपन्न की थी, तो शांति निकेतन से। ठीक है, शांति निकेतन से ही इन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की थी। अब देखिए शांति निकेतन से शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला कलाकार पहली यही लीला मुखर्जी हैं। पहली महिला कलाकार कौन है बच्चों, ये आपकी लीला मुखर्जी हैं। तो लीला मुखर्जी है पाकिस्तान की। देखिए आपने देखा था तो चीज़ों को जोड़ कर आप याद रखेंगे, नहीं तो यहाँ आप नहीं पहुँच पाएंगे। यह है पाकिस्तान की, लेकिन ये शिक्षा कहाँ ग्रहण की है इस तरह, तो शांति निकेतन से बच्चों। और पहली कलाकार हैं जो शांति निकेतन में जिन्होंने जो शिक्षा, प्रश्न भी बन सकता है। लीला मुखर्जी किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो समकालीन मूर्तिकार हैं बच्चों। ये प्रसिद्ध शिल्पकार मृणाली मुखर्जी किस कलाकार की पुत्री हैं, तो लीला मुखर्जी की। फिर देखिए लीला मुखर्जी का निधन कब और कहाँ हुआ है, तो 2003 में दिल्ली में बच्चों। देखिए ये जन्म तो इनका सिंध प्रांत है। अगर उस तरह आप नहीं याद करेंगे तो देखिए दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। शांति निकेतन में इन्होंने पहले जो है कलाकार हैं जो देखिए प्रमुख जो है मूर्ति शिल्प हैं। तो इस देखिए अगर इस तरह अगर वहाँ आप नहीं याद करेंगे तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए पाकिस्तान सिंध प्रांत से इनका है। फिर निधन इनका कहाँ हुआ बच्चों, तब ये दिल्ली में 2003 में। देखिए फिगर फील्डिंग फुट युगल मदर एवं चाइल्ड ब्रांच में मूर्ति शिल्प है ना, तो ब्रांच में है बच्चों। एक ये वाला फिगर फील्डिंग फुट, युगल भी दूसरा है, तीसरा मदर एवं चाइल्ड है, 3 है इसमें। तो इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। यही हमारा टॉपिक बच्चों, ये 3 कलाकारों का समाप्त होता है। हमने कैसा आपको जो है बताया, वो जो है अच्छे से भी बताने का प्रयास किया है बच्चों। यहीं देखिए यही हमारा जो है टॉपिक समाप्त होता है बच्चों। कुछ जो है टचिंग हो गया था मोबाइल में, जिसकी वजह से स्क्रीन चली गई थी। तो धन्यवाद आप सभी का, जो हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और लाइक कर दिया करिए और सबको शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद आप सभी का बच्चों।